हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज का लेक्चर में हम क्या जानने वाले हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का गुण, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के गुण जानने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सोडियम कार्बोनेट के गुण क्या क्या है, ठीक है। हमने आपको एक गुण बता दिया था सोडा एस के बारे में, कल ही बता दिए थे, ठीक है। और आज जो चलेगा कुल मिला के 3 गुण चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला गुण क्या होगा इसका समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए Na2CO3 जो है Na2 देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। इसका गुण में जो होगा ये क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। भैया कैसे क्षारीय होगा, नहीं होगा, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। क्या होता है, क्षारीय होता है। ओके, क्या होता है, क्षारीय होता है। अच्छा देखिए अब क्षारीय क्यों होता है हम बताते हैं, ठीक है। आप जो एक कपड़ा धोते हैं ना, सर्फ लेके कपड़ा धोते हैं, ठीक है। मान लीजिए उसमें क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लीजिए तो अपना कपड़ा, ठीक है। कपड़ा को आप साफ करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं कपड़े को साफ, जिससे कि उसमें जो है गंदगी है वो निकल जाए, ठीक है। क्या उसमें क्षार होते हैं या अम्ल होते हैं, तो बोलेंगे भैया हो सकता है दोनों चीज हो, ठीक है। हो सकता है एक चीज भी हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जब आपके कपड़े पे नींबू गिर जाता है, ठीक है, नींबू गिर जाता है तो आप क्या करते हैं, ठीक है, उसको साफ करते हैं। कैसे साफ करते हैं, सर्फ से करते हैं, ठीक है। या फिर सर्फ से नहीं तो कपड़े धोने वाला साबुन से करते हैं, ठीक है। तो इसका स्वाद जो होता है कभी काल जब आप कपड़ा धोते हैं, ठीक है, कपड़ा धोने के उपरांत जो है मतलब कपड़ा धोने के समय गलती से कभी काल जो आपके मुंह में भी चला जाता है सर्फ, ठीक है, गलती से हल्का सा चला जाता है कभी काल, ठीक है। जब आप नए नए कपड़े धो रहे होंगे, ठीक है, तो गलती से जा सकता है, ठीक है, कभी काल गलती से चला जाता है, ठीक है। तो आपको लगेगा स्वाद इसका थोड़ा कड़वा, ठीक है। कैसा लगेगा, स्वाद कड़वा लगेगा, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि अम्ल क्या होते हैं, मतलब क्या, एंड सोडियम कार्बोनेट क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्षारीय होने का ये भी रीजन देख लीजिए कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं, ठीक। तो इसी से पता चल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो है क्या है, क्षारीय है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये समझ गए होंगे। उसके बाद इसका दूसरा गुण है ना, इसका दूसरा गुण, ठीक है। इसके दूसरे गुण के बारे में समझिए ध्यान से, ठीक है। इसका जो दूसरा गुण है, जिस प्रकार से हमने क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में अम्ल से अभिक्रिया कराया था, ठीक है, तो सेम टू सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे भैया, अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अम्ल से अभिक्रिया करा के Na2CO3 को लेना है, ठीक है। और इसको नहीं लेना, Na2CO3 को लेना, Na2CO3 प्लस, ठीक है, प्लस HCl लिए थे ना, तो HCl लेते हैं, ठीक है। जैसे ही HCl लेंगे तो क्या क्या बनेगा, सबसे पहले इसको प्लस माइनस में तोड़ दीजिए। प्लस इधर हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, CO3 और Na2, ठीक है, और H प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये धातु होता है, धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये धातु है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। HCl ये जो फ्लोरीन क्लोरीन होता है, FONCl केमिस्ट्री कार्बन, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन टानता है। इलेक्ट्रॉन टानने के कारण इस पे निगेटिव आ जाता है, इस पे पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए प्लस माइनस जोड़िए, NaCl, ठीक है। तो कर दीजिए NaCl, ठीक है। आप यहां से जो है दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो है आपको यहां से मिलेगा जल, ठीक है। क्या मिलेगा, जल मिलेगा। अभी समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है, तो जल मिल रहा है, ठीक है। यहां से 2 पीस निकला हाइड्रोजन, ठीक है, और या आप क्या जल निकल रहा है। यहां से जो है सीधा समझिएगा, ठीक है, इसको सीधा समझिए। H2CO3 जैसे ही रहेगा तो इससे सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जल निकाल दीजिएगा, ओके। और उसके बाद क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिएगा। इसको याद ही रख लीजिए, H2CO3 जब रहे, ठीक है। तो इसको निकाल देने के बाद क्या, CO2 निकाल दीजिए, ठीक है। आप समीकरण को संतुलित करते हैं, समीकरण को संतुलित करने की बारी आई, ठीक है। सोडियम कितने पीस है, 2 पीस है। यहाँ कितने पीस है, 1 पीस, तो यहाँ कर दीजिए 2 पीस, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन, ध्यान दीजिए क्लोरीन पे, क्लोरीन कितने पीस है, 1 पीस, लेकिन क्लोरीन कितने, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितने पीस है, 2 पीस, यहाँ कितने पीस है, 1 पीस है ना।
तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए। आप देखिए आपका समीकरण संतुलित हो गया होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए Na2 2 पीस है, 2 पीस दे दिए, ठीक है। आप देखिए CO3 आप देखिए CO3 पर आइए, क्या को एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया, ऑक्सीजन कितनी है 3 है, 2 1 3 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए H2O, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 पीस है, ये भी पूरा दिया। क्लोरीन कितने हैं 2 पीस है, तो 2 पीस हो गया, ठीक है। यही समीकरण था। हम क्या कहेंगे, लिखेंगे क्या, सोडियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है, जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। ये हो गया था दूसरा, ठीक है। दूसरा भी समझ आ गया होगा। अब समझिए तीसरे के बारे में। तीसरा, ठीक है, तीसरा के बारे में क्या होगा, जैसे देखिए Na2CO3, ठीक है। हमने जिस तरह से NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को, यानी यहाँ पे देखिए NaHCO3 यहाँ पे लेते हैं, NaHCO3 को 2 पीस लिए थे, उसके बाद गर्म किए थे, हम बोले थे कि 2 गुना मेहनत करना पड़ेगा अपने आप को दिखाने के लिए, ठीक है। तो क्या मिला था हमको, Na2CO3 मिला था। ये मिला था कि नहीं, देखिए यहाँ पे ये मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या क्या निकला था, क्या क्या, उसके बाद यहाँ से H2O निकला था और CO2 निकला था। क्या निकला था, CO2 निकला था। इतने चीज निकले थे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, Na2CO3 लेंगे, H2O लेंगे और CO2 लेंगे, ठीक है। Na2CO3 प्लस और H2O प्लस CO2 लेंगे, ठीक है। CO2 को जब मिक्स करेंगे ना तो क्या आएगा, बस ये फॉर्मूला को रिवर्स करना है। क्या आ रहा है, NaHCO3 कितने पीस आ रहे हैं, 2 पीस आ रहे हैं। कितने पीस आ रहे हैं, 2 पीस। NaHCO3, ठीक है, 2 पीस आ रहे हैं। अब देखते संतुलित करके देखते हैं कि वाकई में प्रूफ है कि नहीं। क्या कि इसमें जो है ना गलती से यहाँ पर 2 देना भूल गए थे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। सोडियम कितने पीस है, 2 पीस। चलो सोडियम 2 पीस, बहुत बढ़िया, ठीक है। कार्बन कितने पीस है, 1 2, कार्बन 2 पीस हो गए, यहाँ पे 2, ठीक है, 2 पीस हो गए। ऑक्सीजन देखिए 3 4 4 2 6, तो 3 दूनी के 6, ये भी हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 पीस है, हाइड्रोजन कितने पीस हो गए, 2 पीस हो गए, ठीक। ये हो गया संतुलित हो गया, ठीक है। ये तीसरा हो गया। तो क्या लिखेंगे, जब सोडियम कार्बोनेट को जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कराते तो क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। यानी ये प्रोसेस को बस रिवर्स करना था, रिवर्स करिएगा। अगर ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज इक्वल होते हैं, ठीक है। प्रोसेस वही लगेगा। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के बाद बस उसको गर्म कर देंगे, गर्म करने के बाद जो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बस जल की मात्रा हो जाएगा। जल की मात्रा होने के बाद मतलब कि रवाकरण करने के बाद जो है, रवाकरण जैसे ये होगा, जैसे चीनी का रवाकरण करते हैं ना। मान लीजिए कि जो मिश्री आता है बड़ा बड़ा ढेला टाइप का, क्या करते हैं हम, पहले चीनी लेते हैं, ठीक है, उसको पानी में डाल देंगे, ठीक है, अच्छे से जब बॉईल करेंगे, ठीक है, उसका एक ठोस रूप में आ जाएगा, ठीक है। ठोस रूप में आने के बाद कटकटिया तो खाए होंगे ना, बना के कभी खा, ठीक है। चाशनी बच जाता है तो उसका बना के खा लेते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना ठोस के रूप में बच जाता है, ठीक है। वो जो ठोस है ना, जिस तरह से वो ठोस है उसको रवाकरण कहा जाता है, ठीक है। उसी से मिश्री उसी बनता है, ठीक है। उसके बाद मिश्री थोड़ा अलग बनता है, लेकिन उसी टाइप से मान लीजिए, उसी तरह से ढलाई टाइप करेगा तो उसी तरह से इसमें जो है ना, इसको भी रवाकरण किया जाता है। पानी मिला के रवाकरण करने के बाद जो बनता है ये बनता है, ठीक है। हमने फिर से रिपीट कर दिया इसको, ठीक है। ये 3 पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछेगा गुण तो ये तीनों गुण फटाफट लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। इससे भी नंबर मिल जाएगा आपको, ओके। यहाँ पे हमने ये समझा दिया, जो एक्स्ट्रा चीज है उसको मिटा देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ये एक्स्ट्रा चीज था इसमें, ठीक है, जो कि हम समझाने के लिए यूज किए, इतना था, ठीक है। प्रोसेस में ये 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। एक पहले बता दिए थे, चौथा एक और बचा है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे अब जो है चौथा गुण, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा गुण, ठीक है। ये जो चौथा गुण है ये हेडिंग टाइप का ले लीजिए आप, ठीक है। इसका जो चौथा गुण है, ठीक है, हेडिंग टाइप का ले लीजिए। ये आपके बुक में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ये देखने को मिल रहा होगा। इसमें बोल क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है Na2CO3 10H2O को जब हम गर्म करेंगे तो
क्या होगा, गर्म करने के बाद क्या होगा बता सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, जब इसको हम गर्म करेंगे Na2CO3 को और 10H2O को जब हम गर्म करेंगे तो मिलेगा सोडियम कार्बोनेट मोनोऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट मोनोऑक्साइड में मोनोहाइड्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा, मोनोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक। उसी को क्या कहते हैं, उत्फुलन कहते हैं, ठीक है। तब इसको हम क्या कहते हैं, हवा में छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, ठीक है, रवाकरण जो बना था, ठीक है। तो उसी प्रकार से छोड़ देने के बाद इससे रवाकरण हट जाएगा, उसके बाद बन जाएगा ये क्या, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अब समझाते हैं मोनोहाइड्रेट नाम क्यों पड़ा, ठीक है, ये समझा देते हैं आपको। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले जैसे जैसे वैसे वैसे लिख देते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O, जैसे इसको गर्म कर रहे हैं हम, ठीक है, फायर लगाए, ठीक है। इसी क्या आ रहा है हमारे पास Na2CO3 इंटू H2O, ये देखने को मिल रहा होगा आपको बुक में भी, ठीक है। अब देखिए इसका नाम आखिर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट क्यों पड़ा, ठीक है, क्या सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, हाइड्रेट होगा, हाइड्रेट, ठीक है। क्यों पढ़ा, व्हाट इज दिस, वाई, क्या ये क्या है भाई, आखिर ये तो लिख दिया, सेम टू सेम तो वही है, बट इसका नाम क्यों पड़ा, सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकता था, बट वाई सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट क्यों बोला गया, ठीक है। देखिए आप सिंपली जानिएगा तो हम तो सिंपली बताएंगे, आप चाहते डिटेल में जाना हो तो डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप तो बोल नहीं पाइएगा ना, तो इसलिए हम बताते हैं आपको, ठीक है, पूरे डिटेल में इसको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का जैसे कि सोडियम कार्बोनेट कितने पीस है, ये एक पीस है, कुछ नहीं था, आगे कितने पीस है, एक पीस। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपका लड़ाई हुआ, ठीक है, आप अकेले हैं, उधर से 10 लड़का है, क्या होगा, अब भाग जाइएगा, या तो पकड़ा गए तो थोड़ा जाइएगा, थोड़ाने का मतलब इतना अच्छा मार खाइएगा तो सोच लीजिए ब्लड उलड निकलने लगेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसके साथ होता है, ये इतने पीस है, ये इतना पीस है, ठीक है, जिसके कारण से वो पानी की तरह घुल जाता है, ठीक है। जैसे मारने के बाद पता नहीं चलता आप कहाँ पे हैं, ठीक है, उतने भीड़ में, तो उसी प्रकार से घुल जाता है ना। तो उसी प्रकार से जब अकेला फाइट होता है तो बोलता आजा देख लेंगे तुझे हम, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका एक पीस है, यहाँ पे 10 पीस है, ठीक है, थोड़ा ना इंसाफी हो रहा है इसके साथ, ठीक है, इसलिए इसको सोडियम कार्बोनेट बोला गया, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट तो इतने को बोला गया, ये तो 10 पीस लगा गया, ठीक है। आप देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एक पीस, यानी जब एक पीस यौगिक हो, एक पीस उसका अणु हो, किसी का अणु, ठीक है, अणु हो या यौगिक हो, ठीक है, दोनों हो सकता है, अणु या यौगिक उसी कहते हैं, ठीक है। एक पीस, ठीक है, क्या हो, अणु हो, और एक पीस यौगिक हो या अणु हो, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, एक पीस दोनों हो, मान लीजिए कि दोनों इक्वल हो, एक पीस ये है तो एक पीस ये है, 2 पीस वो है तो 2 पीस वो है, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है जल, ठीक है, मोनो लग गया इसी के कारण, ठीक है, इसका ये एक पीस है, ये एक पीस, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, मोनोहाइड्रेट पड़ गया, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा बहुत बेहतरीन रूप से, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। इसका गुण खत्म होते हुए आप इसके उपयोग के बारे में जानते हैं, ठीक है, गुण खत्म हो चुका है, आप इसके उपयोग के बारे में, ठीक है। इसका उपयोग देखिए, बस क्या बताया, इसका उपयोग ऐसे बताएंगे जैसे कि लगेगा क्या आपको इतना टफ का है बता रहे भैया, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए लेकिन इतना टफ कर दिए, ये तो अच्छा नहीं है ना, तो थोड़ा सिंपल कीजिए ना, और भी सिंपल कीजिए इसको, ठीक है। हमने क्या बताया, Na2CO3 धोने का सोडा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, धोने का सोडा। धोने का सोडा से तात्पर्य होता है, क्या होता है कि जिस प्रकार से आदमी हमें धोते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से ये धोने का सोडा है। जिस प्रकार से हमारे अंदर मैल होता है तो आदमी धोता है ना, कैसे,
आप थोड़ा सा मम्मी से कुछ बोलिए, ठीक है, मतलब गलती से भी उल्टा के बोलिए, गलती से भी, जो कि गलत है, ठीक, मम्मी को उल्टा के नहीं बोलना चाहिए। आप बोल के देख लीजिए एक बार, उसके बाद देखिए मम्मी ऐसे ऐसे धोएगी, ऐसे ऐसे धोएगी कि आप सोचिएगा वाह भैया कितने अच्छे से धो रही है मम्मी, ठीक है। मतलब कि जो डाउट था सब क्लियर हो गया, ठीक है, कि बड़े से मुंह नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है सो ये होता है, ठीक है। ये कपड़े को ऐसे ऐसे धोता, ऐसे ऐसे धोता है ना, ठीक है। इसी का नाम धोने का सोडा पड़ गया। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? कपड़े धोने में किया जाता है। किस में किया जाता है? कपड़े धोने में किया जाता है, कपड़े धोने में, ठीक है, कपड़े धोने में, ठीक है। आदि बहुत सारी चीज हो जाएंगे, ठीक है। कपड़े नहीं धोते, वॉशिंग मशीन में धो लेते कभी कभार, वॉशिंग मशीन में तो कपड़ा धोते हैं ना, मतलब ये फर्श साफ करने में, फर्श, हाँ मान लीजिए फर्श भी साफ करने में बहुत चीज का यूज करते हैं ना, साबुन ऐसी क्या कहते हैं आप, सर्फ का यूज करते हैं बहुत जगह, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। बर्तन मांजने में भी यूज किया जाता है, तो इसी प्रकार से कपड़े धोने, बर्तन मांजने में, ठीक है। लड़कियों का फेवरेट काम बर्तन मांजने में, ठीक है, उसमें होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए कपड़े धोना हो गया। दूसरा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं भैया? इसका प्रयोग कांच, कांच, ठीक है, बर्तन, कांच, बर्तन, साबुन, सब भी लिख दे। बर्तन, कांच, बर्तन, साबुन आदि को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। किस प्रकार से उपयोग किया जाता है भैया? इसके बारे में तो बता ही नहीं। कांच, बर्तन, साबुन तो लिखा दिए, बर्तन में होता है भैया ये उपयोग, ठीक है। नहीं, हम कंफर्म नहीं है बर्तन में होता है कि नहीं, हम कंफर्म नहीं है भैया, लेकिन कांच तो देखे थे बुक में, साबुन भी देखे थे, बर्तन, हाँ ये भी हो सकता है आपका डाउट, ठीक है। तो टेंशन मत कीजिए, ठीक है। बर्तन में होता है कि नहीं होता है, इसके बनाने में, इसका मतलब इसको बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। ये इसके बारे में बताइएगा आप, ठीक है, कमेंट में। क्या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है या नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। उसके बाद कांच, साबुन को बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, को बनाने में। ठीक है, मिरर यानी दर्पण, कांच, ठीक है, ये हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी, कांच, बर्तन, और एक और ले लीजिए, ठीक है, एक कागज ले लीजिए, एक कागज ले लीजिए, ठीक है। अब याद आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये हम गलत लिखे या सही लिखे फिर भी कमेंट करना है, ठीक है। बुक में कहा कि 3 ही था, हम 4 डाल रहे हैं। अब इसमें से कौन गलत है ये नहीं पता आपको, लेकिन हम बता सकते हैं कौन गलत है, ठीक है। लेकिन कमेंट आपको करना है, ठीक है। देखे तो थोड़ा कितना याद है आपको, ठीक है। कपड़े धोने में कागज, कांच, साबुन को बनाने में किया जाता है, ठीक है। बर्तन लिख दिए। और आगे क्या भैया? तो आगे देखिए, ये बस पढ़े होंगे आप, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभिकर्मक के रूप में क्यों? मतलब अभिकर्मक का मतलब क्या होता है? रिएजेंट होता है, ठीक है। क्यों मतलब किस लिए किया जाता है? अभिकर्मक मतलब होता क्या? अभिकर्मक मतलब पढ़ लेते बस कि हाँ अभिकर्मक होता, अभिकर्मक मतलब होता क्या? हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे, ठीक है। अगर याद रह गया अभिकर्मक के बारे में, ठीक है, तो आप इसके जगह कुछ और भी लिख सकते हैं ना, एग्जाम में लिख सकते हैं कि नहीं, बना के लिख सकते हैं वर्ड अपना। तो देखिए जैसे कांच होता है ना, किसी चीज को बनाने में उसी को अभिकर्मक कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप कागज बनाए, कांच बनाए, ठीक है, बर्तन, साबुन बनाए, उसी को अभिकर्मक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक। थोड़ा सा इशू के कारण जो है, ठीक है, मतलब कुछ काम के कारण जो हमको जाना पड़ा था थोड़ी देर के लिए, ओके। तो समझिएगा आखिर मतलब अभिकर्मक कहते किसे, ठीक है, आखिर अभिकर्मक है क्या, ओके। तो समझिएगा, फिर से हम इसको दोहरा रहे हैं अभिकर्मक के बारे में, ठीक है। जैसे जिस प्रकार से किसी चीज को बनाने में, ठीक है, मान लीजिए कि एक प्रकार से खाना बनाने में, ठीक है, यूज किया जाता है ना सामग्री का, तो उसी प्रकार जो ये अभिकर्मक है, ठीक है।
ये अभिकर्मक यूज किया, जैसे ये सर्फ है ना, ठीक है, इसका यूज किया जाता है कागज, कांच, साबुन बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। कागज, कांच, साबुन बनाने में जैसे यूज किया जाता है उसी को हम अभिकर्मक करते हैं, ठीक है। यानी किसी चीज को बनाने में, ठीक है, किसी चीज को बनाने में जिसका यूज किया जाता है उसी अभिकर्मक किया जाता है, या फिर परिवर्तन किया जाता है इससे, ठीक है। इसका प्रयोग परिवर्तन के काम में भी आता है, किसी चीज को परिवर्तित कर देना, ठीक है। मान लीजिए कि आपको दूध खाने का मन नहीं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें नींबू डाल दीजिए या विनेगर डाल दीजिए, दूध फाड़ दीजिए, क्या बन गया, वो क्या बन गया, दूध से क्या बन गया, फटा हुआ दूध हो गया, ठीक है। फिर आप उसको खा लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, पनीर उसका बना के खा लेते हैं, ठीक है, अलग अलग डिश बना के खा सकते हैं, ठीक, या रसगुल्ला बना के खा लीजिए। तो उसी प्रकार से होता है, ठीक है। अभिकर्मक के बारे में समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमने 3 पॉइंट बताए, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, ठीक है। चौथा पॉइंट बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले, उस पर ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो चौथा पॉइंट है, ओके, जिस प्रकार से देखिए, चलिए हम बताते हैं इसको कि चौथा, ये चौथा पॉइंट, जिस प्रकार से मान लीजिए कि आपको ज्यादा मीठा नहीं खाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो मीठा नहीं खाना अच्छा लगता, आप रस गाड़ के क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सॉफ्टली हो जाता है, स्पंज है, ठीक है। तो उसी प्रकार से होता है क्या है, तो ये जो है नमक, ठीक है, नमक मतलब कि क्या कहते हैं, नमकीन पानी को देखिए जो समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, तो उसका जो स्थिरीकरण, वो जो नमक होता है स्थिर होता है उसमें, ठीक है, यानी खरापन उसमें बना ही रहता है, स्थिरीकरण मतलब बना ही रहता है, ठीक है। तो उसको जो है ना अलग करने के लिए भी, ठीक है, यानी उस नमक को जो है स्थिरीकरण मतलब कह सकते उससे जो नमक है हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है हम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताइए कि खराब पानी में क्या रहता है, कैल्शियम रहता है, ठीक है, कैल्शियम पर 2+ था, ओके, और क्या रहता है, मैग्नीशियम रहता है, मैग्नीशियम, ठीक है, इस पे भी 2+ था। ये बोल रहा था क्या, ये जो है Na2CO3 में Na2CO3, ठीक है, आखिर क्यों लिया गया CO3, ठीक है, इसका भी रीजन हम बता रहे आपको। तो क्या बनाता था, MOG मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता था, ओके, और MgCO3, ठीक है, ये बनाता था मैग्नीशियम कार्बोनेट। आखिर क्यों सोडियम क्यों नहीं लिया, आखिर ये क्यों लिया, ठीक है, इसके बारे में आपको समझना होगा, ठीक है, इसके बारे में समझिए। सब धातु है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम, ये सब धातु है, ठीक है। धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, हमको मेरे पास बहुत सारा रुपया है, ठीक है, बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, इसका एग्जाम्पल ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। उदासीनीकरण में पढ़े थे, ठीक है, उदासीनीकरण में हम पढ़े थे कि जितना अम्ल उतना क्षार, यानी अम्ल और भस्मों की अभिक्रिया से क्या बनता है, उदासीनीकरण होता है कि नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि मेरे पास भी उतना शक्ति है, आपके पास भी उतना शक्ति है, बस दोनों में जब फाइट होगा तो क्या कोई जीतेगा, नहीं जीतेगा, उदासीन हो जाएंगे दोनों का, ठीक। तो उसी प्रकार से जो होता है ना, तो उसी प्रकार से होता है, इसलिए जो ये सब सोडियम ये इलेक्ट्रॉन देता है, हमारे पास पहले से ही प्लस है, ठीक है, पहले से ही प्लस है, और प्लस लेकर हम करेंगे क्या, कुछ करेंगे नहीं, करेंगे ना, ठीक है। तो इसलिए जो है ना क्या किया जाता है, मान लीजिए क्या आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा है, ठीक है, कितना है, 10 लाख का कर्जा है, आप और 10 लाख का कर्जा, कोई बोला और ले लीजिए 10 लाख का कर्जा, की दिक्कत है, चुकाते रहिएगा, बात लीजिएगा, ठीक है, आपको इच्छा है लेने का, नहीं, बहुत सारा कर्जा हो जाएगा, 10 लाख कर्जा है, उसका ब्याज जोड़ के फिर 20 लाख कहीं हो गया, तब कर्जा देते आपका बुढ़ारी खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से। तो यहाँ देखिए उसी प्रकार से हम क्या करते, कर्जा को खत्म करते हैं, तो CO3 लेते हैं, ठीक है, दोनों CO3 ले लीजिए, ठीक है, कर्जा को खत्म करने कितना, 2 लाख लिए, 2 लाख देंगे तब ना होगा, ठीक है, तो 2 क्या प्लस में लेंगे, नहीं ना, हमारे पास कर्जा है तो क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस 2 पावर माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए क्या 2 प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस 1 माइनस, क्या हो जाएगा, ठीक, अब बोलेगा हमने भैया माइनस हो जाएगा। अच्छा चलिए 4 रुपया, कितना रुपया, 0 रुपया, ठीक है, यानी 1 प्लस में 1 माइनस में, 4 - 4 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक। तो उसी प्रकार से 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ठीक है,
क्या हो गया, CaCO3 MgCO3, ठीक है, ये हो गया कि नहीं? आपको बेहतरीन रूप से समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं हम, ठीक है। आज ये जो हमारा है टॉपिक को खत्म कर दिए, ठीक है। और एक खास इंफॉर्मेशन की जो है कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर से एजुकेशन में ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका, यानी ये अध्याय जो है खत्म हो चुका है। कुछ पॉइंट बचा होगा, कुछ पॉइंट को तुम कभी भी खत्म कर देंगे, ठीक है। उसका स्पेशल वीडियो डाल के खत्म कर देंगे, ठीक है। स्पेशल नहीं है, बस लेक्चर बाय करके उसको डाल देंगे, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपके एग्जाम के लिए, ओके। तो जो है एग्जाम्पल जितने भी थे हमने सब करवा दिए, ठीक है। अब धातु और अधातु की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और कार्बन और अकार्बन की तरफ बढ़ते हैं, यानी दोनों चैप्टर को टारगेट किए हुए हैं। दोनों चैप्टर को सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोनों चैप्टर का आएगा, ठीक है। और तो आपके जितने भी डाउट थे, भैया केमिस्ट्री का फॉर्मूला इतना है, केमिस्ट्री में इतने, ठीक है, कौन सा आएगा नहीं आएगा, याद कैसे रखिए। सोचिए आप ऐसे ऐसे विक्रिया करा रहे, ठीक है, इतना विक्रिया करा रहे, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आप सभी का टेंशन आप मुक्त होने वाला है, ठीक है, कुछ दिन में, ठीक है। क्या कि हमारा सब सोचा हुआ जितने भी सोचने के बारे में बोले थे सब सोच लिए, ठीक है। आपका हर एक डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, कैसे एग्जाम में याद रखना है, नहीं एग्जाम में याद रखना, सब क्वेश्चन के बेसिस पे होगा मेरा, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछेगा उसी के बेसिस पे हम बताएंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना, फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद सब हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। सब क्लियर कर देंगे डाउट, ठीक है। आपको जो है शॉर्ट वीडियो में मिलना शुरू हो जाएगा, लाइन बाय लाइन, ठीक है। चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, हर एक चीज मिलना शुरू होगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन रूप से जो हम सोचे थे वो हो रहा है, धीरे धीरे सब चीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के बारे में एक और बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है हमारे तरफ से, ठीक है, कि ऑफलाइन कोचिंग को आप बड़ा किया जा रहा है, ठीक है। आप जो है क्लास 6 to 10 हिंदी और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, ये तो पढ़ते ही है, ठीक है। अब उम्मीद है कि अगले साल से ये कोचिंग को बढ़ा के दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक नए स्थान पे, वो नया स्थान का आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करिएगा, ठीक है, हमारे कोचिंग संस्थान से, ठीक है। और खगड़िया में ही रहेगा, ठीक है, खगड़िया के आसपास इलाके में ही रहेंगे, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं रहेंगे, जिससे आप आ जा सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट का रास्ता रहेगा, ओके, जितने भी खगड़िया के आसपास रहने वाले हैं, ओके। और उम्मीद करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप चाहते हैं अगर आपका डाउट, हर एक डाउट क्लियर हो, तो इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ओके। अपने इंस्टाग्राम जहां भी आप यूज करते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।